श्री कृष्ण के एक बहुत ही अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते थे। वो हमेशा श्री कृष्ण के लिए मतलब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र भेजते थे। बहुत अमीर थे तो बहुत ही सुंदर और अच्छे वस्त्र भेजते थे। लेकिन कहते हैं कि समय बदलते टाइम नहीं लगता। कुछ समय ने ऐसी पलटी मारी कि वो गरीब हो गए, एकदम गरीब हो गए। लेकिन उनका एक नियम था कि वो ठाकुर जी के लिए वस्त्र जरूर भेजते थे। तो जब नियम था तो जैसे तैसे करके उन्होंने मतलब नॉर्मल से साधारण से कपड़े भेजे। अब वो कहाँ ठाकुर जी और वो कहाँ साधारण से कपड़े। तो जब मंदिर में वो कपड़े रखे देखे गए तो जो सेवक होते हैं, जो वस्त्र पहनाते हैं, उन्होंने देखा कि ये तो साधारण से कपड़े हैं, एकदम ऐसे हैं कि ये पोछा वोछा के यूज़ लायक हैं। ठाकुर जी ने कहाँ पहनेंगे, वो तो बहुत ही सुंदर और महंगे कपड़े पहनते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये कपड़े या तो किसी को दे देते हैं या किचन में रसोई घर में रख देते हैं, तो पोछा वोछा के काम या बर्तन पकड़ने के काम आएंगे। तो उन्होंने वो वस्त्र वहाँ से हटा दिए। अब शाम को जब पंडित जी ठाकुर जी को शयन कराकर अंगीठी वगैरह लगाकर आए और फिर जब वो सुबह देखते तो ठाकुर जी एकदम कटकटी कटकटी चढ़ रही, उनको बहुत ठंड लग रही है। तब फिर उन्होंने उनको और कंबल उठाए कि लाओ लाओ कंबल लाओ, ठाकुर जी को ठंड लग रही है। 2-3 सिगड़ियाँ और लगाई, लेकिन उनकी ठंड फिर भी ना जाए, फिर भी वो कँप-कँपाए। फिर वो जो पंडित जी थे वो समझ गए कि किसी भक्त ने बहुत ही मन से कोई चीज़ भेजी होगी जो इनको पहनने को नहीं मिली या फिर नहीं उड़ाई गई है, इसीलिए ये ठंड लगने का नाटक कर रहे हैं। फिर उन्होंने जो सेवक थे मंदिर के, उनसे पूछा कि क्या कुछ आया था ठाकुर जी के लिए जो इनको नहीं पहनाया गया है, नहीं दिया गया है या नहीं चढ़ाया गया है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब कुछ है, यही सामान था। कहते कुछ ऐसा है जो इसमें नहीं है। कहते हाँ, एक बहुत ही साधारण से कपड़े किसी ने भेजे थे, वो ठाकुर जी को पहनाने लायक नहीं थे, बहुत ही साधारण से कपड़े थे, पोछा वोछा लायक थे, तो वो हमने रसोई घर में रख दिए। तो पंडित जी ने बोला कि वही वस्त्र लेके आओ जो आपने वहाँ रखे हैं। फिर जब वो वस्त्र लाए गए, वो सिर्फ ठाकुर जी के चरणों से छुआए गए, ठाकुर जी की ठंड एकदम से चली गई, उनको तो गर्मी लगने लगी। उन्होंने कहा ये सिगड़ी विगड़ी हटाओ, सारे कंबल उतारो। ठाकुर जी एकदम ठीक, उनको ठंड वंड पता ही नहीं, कहाँ एहसास ही नहीं, बिल्कुल उनको पसीने छूटने लगे। तो ठाकुर जी कभी भी मतलब पैसा धन दौलत महंगे सस्ते इस सब से ठाकुर जी को कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ भाव चाहिए होता है कि भक्त का भाव कैसा है। वो अमीरी गरीबी नहीं देखते। अच्छा प्रसाद हो चाहे साधारण, अच्छे वस्त्र हो चाहे साधारण, वो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, हमारा मन देखते हैं।